होना क्या परिवर्तन होगा जी। भाजपा तो कह रही है हम लोग बहुत काम किए फिर आ रहे इस बार। किया है, मीडिया खरीदा है, हाँ अंबानी है, अडानी है, उनका विकास हुआ, बाकी ना यूथ का हुआ ना किसी का हुआ है। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप जैसे मीडिया वाला लोग खरीदा गया है। हाँ। आप लोग उन्हीं की बात करेंगे। जनता देख रहे हैं, मोदी मोदी चिल्ला रही है, आप लोग मीडिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा आप रिपोर्टों पे बात करिए। आप अगर 5 किलो राशन पे ही जिंदा रखे हैं, अगर आप कह रहे सबको दे रहे हो तो भैया भुखमरी में 112 नंबर पे कैसे देश चलाया? 80 पे था मेरे ख्याल से, अब 112 नंबर पे कैसे चलाया? अगर सबको 5 किलो राशन मिल रहा है, सब खा रहे हैं। यूपी में खड़े हैं, रामराज आ गए यहाँ पे। भाई रामराज क्या, रामराज तो सुप्रीम कोर्ट लाके दिया है। भैया रामराज में दूध मिला है और कृष्ण वंश में घी और मोदी राज में चाय मिले, फूंक फूंक कर पी। बेरोजगार यही करेगा क्या? पकौड़े तलिए, अपना आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर? पकौड़ा बेचे तो मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो गरीब आदमी 4 साल की अग्नि योजना लाए हैं और 72 साल के प्रधानमंत्री मौका मांग रहे हैं और हमको दे रहे हैं ठेंगा। अरे ऐसे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है बोलने के लिए। नहीं दे रहा है। नहीं। और भी लोग इधर आइए। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? अच्छा क्या लग रहा है, युवा है आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार परिवर्तन है, बदलाव है, रोजगार है नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने 2 लाख रोजगार दिया। आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, बाराबंकी देवा महादेवा की पावन धरती है और इन्होंने जिस तरीके मणिपुर को जलाया है, नफरत को फैलाया है। और आपको बता दें कि इनकी सरकार में गाय काटने वालों से चंदा लिया गया, कोविड शील्ड के नाम पे जहर लगाने वालों से चंदा लिया गया है। नौजवानों के भविष्य के साथ जो अंधकार इन्होंने किया है, जो खेल खेला है, उसको नौजवान ही नहीं, किसान ही नहीं, महिलाएं ही नहीं, बुजुर्ग नहीं, हर कोई भारत का एक नागरिक इनको जवाब देगा। ये जो 400 पार के नारे दे रहे हैं, ये जो 400 पार के नारे चिल्ला रहे हैं, ये ऐसा दिन देखेंगे कि 400 का नाम लेना भी भूल जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि फिर से हम आ रहे हैं, जनता मौका दे रही है, मोदी पे भरोसा है लोगों को। बिल्कुल आ रहे हैं, अपने हाशिए पे आ रहे हैं, अपने ठिकाने पे आ रहे हैं। जिस अंजाम से शुरू किया था खेल इन्होंने, उस अंजाम पे आ रहे हैं, क्योंकि इनका असली चेहरा भारत के हर एक नागरिक के सामने आ चुका है। कोरोना के अंदर जिस तरीके से इन्होंने कोरोना के अंदर बेतुका आदेश जारी कर कर लॉकडाउन लगाया, उसमें लोगों को अव्यवस्थित तरीके से लोगों को रहने पे मजबूर कर दिया। लोगों के परिजनों की जान गई, लोग भूखमरी पे आकर खड़े हो गए, लोगों के लिए राशन का इंतजाम नहीं था, लोगों को चलने के लिए साधन का कोई इंतजाम अच्छा काम प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है कि नहीं, ये बताइए। कोई अच्छा काम नहीं हुआ। एक अच्छा काम ये हुआ है कि नफरत फैलाई गई है, भाई भाई को जो है लड़ाया गया है, माँ बाप के बीच में दीवारें खड़ी कराने का काम हुआ है, लोगों को लूटने का काम हुआ है, लोगों के साथ छल और कपट करने का काम हुआ है, धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम हुआ है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम हुआ है, बाकी कोई काम नहीं हुआ। और एक बंदा है इस देश के अंदर, राहुल गांधी, जो मोहब्बत की पैगाम लेकर, मोहब्बत की बात लेकर इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर चल रहा है और ये मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। भरोसा है राहुल गांधी पे? बिल्कुल। राहुल गांधी नहीं, हिंदुस्तान है, वो भारत है। उनके पिता ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके परिजनों ने इस देश के लिए अपनी जान दी है, तो इस देश को बेहतर समझते हैं। इस देश के लिए वो लड़ रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो आपका कोरोना की स्थिति हो, चाहे वो आपकी जो है नोटबंदी की स्थिति हो। ऐसे में राहुल गांधी जी एक मसीहा बनकर, आज मणिपुर में मोदी जी क्यों नहीं गए? पूछते आप ना कि मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं गए? पापा ने विदेश में जो है वर्ल्ड वार रुकवा दिया, लेकिन मणिपुर जलता रहा और मणिपुर में पापा गए नहीं। मोदी लोगों को फेस नहीं कर पाते। आप मुझे बताइए, इन 10 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि आपके सवालों का उनके पास जवाब नहीं है। और ऐसे में राहुल गांधी जी बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मणिपुर के लोगों को गले लगाते हैं, उनके जले हुए घरों में जाकर खाना और पानी करते हैं और लोगों को हौसला और हिम्मत। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब रोने वाले हैं, कि लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री रोने वाले। क्या आपको भी लग रहा है? बिल्कुल रोने वाले हैं, बिल्कुल रोने वाले हैं। अभी जो पहला चरण हुआ, उसके बाद जो दूसरा चरण हुआ और जो तीसरा चरण होने जा रहा है, ये एक बम्पर धमाका है। क्योंकि जिस तरीके से इनके सांसदों ने बयान दिया है कि संविधान को हम खत्म कर देंगे, हम एसटी, गृह मंत्री जी ने कहा है कि ओबीसी और एसटी का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का पूरा परिवार भी अगर जुट जाए
तो आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, ओबीसी और एससी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। और ओबीसी और एससी का अगर अधिकारों का हनन हुआ तो एक ही गांधी काफी है और उसका नाम राहुल गांधी। अच्छा, कितने सीटें लाएगी इंडिया गठबंधन? क्या इंडिया लगता है? गठबंधन बम्पर सीटें ला रही, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, हाँ। सरकार बनाएगी और आपको बेहतर नेतृत्व देगी, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, आपके बच्चों को अच्छी चिकित्सा। भरोसा है मतलब? बिल्कुल भरोसा है। चलिए भाई, क्या नाम है आपका दोस्त? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, क्या वोट दिए कि नहीं? पहली बार देंगे? अभी वोट नहीं भरनी है, अच्छा, अभी एज नहीं है हमारी। अच्छा, एज नहीं है। चलिए, आपसे बाद में बात करेंगे। हाँ सर, बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब रोने वाले हैं, क्या लग रहा है? नहीं, रोने वाले नहीं, अब जो रुनाले वाले हैं। हाँ। मैं आपको आरक्षण पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कश्यप समाज से हूँ और कश्यप समाज का ये हाल है कि जैसे इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांट दिया, मुसलमानों में महिला पुरुष को बांट दिया, उसी तरह कश्यप निषाद मल्लाह मंजवान माझी तुराहा गुड़िया जो समाज है, कश्यप समाज की जो कास्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश में कश्यप जो है, कश्यप को उन्होंने कई भागों में बांट दिया। 13 जनपद में उन्होंने एसटी को कर दिया, 7 जनपद में भाई एससी को कर दिया। गौड़ जो हमारा भाई जो सिद्धार्थनगर में रहता है उसको एससी में कर दिया। मैं बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर की बात करता हूँ, वहाँ कश्यप समाज के लोग ओबीसी में है। तो इस तरह से काम करते हुए बीजेपी वालों ने कश्यप समाज को आरक्षण के लड़ रहे हैं। लगभग 40 साल से कश्यप समाज के लोग एससी और एसटी के लिए कर रहे हैं। तो मोदी जी भी तो आपकी आवाज उठा रहे हैं सर। मोदी जी के जो अध्यक्ष है मिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने राज्यसभा में मना किया कि कश्यप समाज के लोगों को 17% की जो आबादी का मामला वो था, तो 17 जातियों का अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था। अमित शाह जी ने राज्यसभा में मना कर दिया कि इन कश्यप समाज की 17 जातियां, इनको एससी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वहां पर वोटिंग हुई, वोटिंग में बीजेपी के जो लोग थे राज्यसभा थे, उन्होंने वोटिंग के विरोध काम किया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उस समय गुलाम नबी आजाद साहब उसमें राज्यसभा में थे, हमारे पक्ष में 33 हमारे पक्ष में गिरे और 66 हमारे विरोध में। क्या रहे आप लोग? मैं आरक्षण चाह रहा हूँ, आरक्षण चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एससी का साधु संत कह रहे, कहाँ हिंदू बटे हुए, आप लोग बंटवारा करके हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। नहीं सुने आप? हिंदू कमजोर नहीं, हिंदू मजबूत है। और जो इस देश का जो हिंदू है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कैसे हिंदू मजबूत होगा सर? क्यों नहीं मजबूत होगा? हिंदू तो हमेशा मजबूत रहा, सनातन से रहा। साधु संत गलत बोल रहे हैं। साधु संत बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्या ये राम को लाएंगे? राम इनको लेके आए हैं। ये क्या राम को, क्या 14 में राम आए हैं? राम तो त्रेता युग में थे, त्रेता युग से चले आ रहे। ये राम को, ये तो केवल लोगों की मानसिकता को उन्होंने माइंड वॉश कर रहे हैं। इन्हीं के कारण हमारे जो भाई आपस में बटते हैं, इन्हीं लोगों के कारण, बीजेपी कारण। वो तो कह रहे जो राम को हिंदू मानते हैं वो मोदी जी के साथ हैं। मैं निषाद समाज जात से हूँ। मेरे जो निषाद समाज जो हमारे पूर्वज थे वो राम जी के साथ साथी थे, दो थे। कहीं पर बंटवारा तो ये लोग कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर राजनीतिक जो लोग हैं ये बंटवारा करते हैं। आपस में जो समाज के लोग रहने वाले हैं, हम लोग बाराबंकी में जनपद में है, मैं स्पोर्ट्स भी में भी रहा हूँ, क्रिकेट खेला हूँ। हम लोगों को हिंदू मुसलमान सिख से कोई मतलब नहीं है। क्या चाचा, क्या लग रहा है, हिंदू मुस्लिम पे चलेगा इस बार की राम मंदिर? हिंदू मुस्लिम पे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्होंने झूठ बोलने की हद कर दी है। अब इनका अंत होने वाला है, अब अंत होने वाला है। कह रहे जो हिंदू है, सनातनी है, वो मोदी जी के साथ हैं। अरे मोदी जी के कोई साथ नहीं है। मैं कुर्मी हूँ, कुर्मी और यादव की लाठी और कुर्मी का हल इनको उखाड़ कर फेंक देगा, खोद कर जमीन के अंदर कर देगा। आपने नहीं सुना है भाजपा नेता का बयान? नहीं सुना है? नहीं सुने आप बयान? कह रहे हैं कि जो राम को मानते हैं वो मोदी जी के साथ हैं। अरे राम से अच्छे तो उनकी जो भाषा है, राम को पैदल चलाने वाले मोदी हो सकते हैं, उनके माँ बाप हो सकते थे, राजा दशरथ हो सकते थे, लेकिन इनकी हैसियत नहीं को पैदल चलाने का। चित्र देखा बाराबंकी में कहीं होर्डिंग लगी, पैदल चला रहे हैं। अरे पैदल राम को चलाया जा सकता है? तो कह तो रहे 70 साल कांग्रेस ने राम को घर नहीं दिलवाया। 70 साल में जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ पर एरो सुखोई विमान और ऐसे परमाणु बम तैयार किया। क्या इन्होंने 10 साल में बना के तैयार कर दिया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 10 साल में बना के तैयार कर। इसने कम समय में बनते हैं सब। तो इस बार जो है परिवर्तन आप लोग सोच लिए? परिवर्तन नहीं, हम तो इनको जड़ से आहिर की लाठी और कुर्मी का हल, ये खेती और ये दोनों एक ज्वाइंट हैं। मतलब। हाँ, अरे इनको खोद कर हल में जितनी सीटें थी पहले कभी उसी औकात पर उनको भेज देना हमारी ये। क्या जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल ये तो चुनाव का? ये तो अभी हाई स्कूल पास का क्या लगे सर, तैयारी है मतलब? और देखिए ने एक नारा दे दिया। और समझ लीजिए, ये जो
बीएसएनएल भारत सरकार का कांग्रेस पीरियड में या समाजवादी गवर्नमेंट में कभी गठबंधन की जो बना था उसमें किराए पर लगाए हैं, वोडा एयरटेल सब उनका महंगा रिचार्ज है और बीएसएनएल का 99 और उनको एक भी फैक्ट्री नहीं चलती। एक बार एमएलसी मिला था अंगद सिंह, हमने कहा सब बेच लिया आपकी पार्टी के मंत्री ने, इतनी मक्कारी की और इन्हीं का सरकारी तंत्र में लगा रखा है अपनी मशीनें, उनका महंगा है और बीएसएनएल का 99 रुपए में ये है। और ये जानकारी आप इकट्ठा कर रखे हैं। हाँ। तो सर मतलब तैयारी हो गई है, तैयारी हो गई, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना, नस्तेनाबूद कर देना। नेस्तनाबूद। हाँ सर। तैयारी दो चरण का जो अभी तक चुनाव हुआ है हाँ। उसमें घुटने पे आ गए हैं। हाँ। अब जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा या और लोगों ने कहा कि मोदी जी रोने न लगे, हाँ। तीसरा चरण होने दीजिए, वो घुटनों पे से पैरों पे आ जाएंगे। हाँ। और पैरों के बाद झोले की तलाश शुरू हो गई है। हाँ। और झोला उनका तैयार हो गया तैयार है। उसके बाद उनको यहाँ से निकलना है। हाँ। हम लोग तो मांग करते हैं इनका पासपोर्ट भारत सरकार जब्त कर ले, पहले राष्ट्रपति पहले ही जब्त करवा देना। राष्ट्रपति इनका दोनों का पासपोर्ट पहले ही जब्त कर ले, वरना ये लोग पता नहीं चलेगा किस रास्ते से निकल लिए हैं। क्योंकि परिवर्तन बिल्कुल निश्चित हो गया है। और चारों तरफ आप जिले में जाके देख लीजिए और पूरे उत्तर प्रदेश में हम 50 सीटें गठबंधन की जीतने जा रहे हैं। तैयार है मतलब। हाँ, क्या कह रहे थे भाई? इस बार बाराबंकी ने ठाना है। हाँ। कौवा बोले काव काव हाँ। और मोदी हारे गांव गांव। गांव गांव। बिल्कुल